हरि ओम, नमो नमः। आप सभी का इसमें स्वागत है चैनल में। इसको सब्सक्राइब और क्या करें, लाइक शेयर आदि जरूर सब करते रहे भैया। चलते हैं। और विशेषता ये सब इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का अनुरोध रहता है, दूर दूर रहते बेचारे, सभी लोगों का रहता है कि नहीं पाठ मिल जाए, इसीलिए कर रहे हैं। चलते हैं। और आप सब तो हमारे प्रेमी जन ही हैं, तो क्या है, ये सब तो करेंगे, कहने की जरूरत नहीं। अपनों से ये सब बातें नहीं कही जाती। जो देखने वाला है सभी क्या है अपने कहे, तो ये तो क्या है, देखते ही कर देना चाहिए। आगे लोकोना भस्य है, इसका अधिकार जाता है भैया, ठीक है। भस्य इत्यधिकृत, भस्य का क्या होता है, अधिकार। होता क्या है, यूसन शब्द है, माने यूस है, यूस को क्या हो जाता है ससादी में, यूस है, उसको क्या होता है ससादी में, यूसन आदेश हो जाता है। किससे, पद्दन्नो मास से। क्या यार, क्या होता है, यूसन आदेश। हाँ, यूस है तो यूसा, यूसव, यूसा, यूसम, यूसव, है कि नहीं, यूसना बनता है और यूसान बनता है। क्या यार, तो यूसना कैसे बनेगा, तो यूसन शब्द है, उससे सस आया, सस में क्या बचा, अस। आदित्य बहुत हंस रहा है, किमर्थम, आज टीम जो है जीता है ना, विजेता है वर्ल्ड कप। वो क्या कहते हैं उसको, अरे विनर को भी क्या कहते हो, मिलता है ना कुछ, हाँ क्या मिलता है वो, हाँ मैन ऑफ द मैच होता है ना, जो विजेता होता है। क्या इधर को मिल ही रहा मैन ऑफ द मैच, क्या और इधर क्या है, तो फुटबॉल खेलते हैं, बड़ा अच्छा बच्चे हमारे क्या है, फुटबॉल भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं और वो बैडमिंटन भी खेलते हैं। चलो भैया, तो क्या हुआ, यूसन अस, क्या अस, यूसन भसंज्ञा हो जाएगी यूसन की, क्या भसंज्ञा तो होगी नहीं, भस्य का अधिकार आता। अब यहाँ क्या होगा भैया, यूस शब्द जो है मंडवाची, क्या है, मंड। मंड जानते हो, चावल से नहीं निकलता है जो माड़, उसी को क्या कहते हैं, चावल का पानी जो होता है बनाते समय वो निकल जाता है, उसको कहते हैं मंड। पहले लोग माताएं बनाती थे वो गंजी कचली में, तो उसमें क्या होता था कि वो कपड़े का कुछ होता ढक देती थी, कुछ उसको ऐसे करती थी तो निकल जाता था। क्या तो अभी भी कहीं कहीं देखो तो एक बर्तन विशेष होता है, उसमें छेदा रहते हैं बहुत सारे, और उसमें डालते हैं तो पूरा पानी क्या हो जाता है, उसका निकल जाता है, चावल चावल उसमें रहा था, तो जो चावल का पानी निकलता है ना, वही क्या है, मंड है। हालांकि उसमें बड़ी शक्ति रहती है, भैया को बता दो, शक्ति रहती है उसमें। ये हमारे सभी छात्र जो है, कोई कोई तो ज्यादा शक्तिशाली है, इनको मंड की जरूरत नहीं है यार, फिर भी हमारा अंश है क्या, चावल इतना ले लेता है कि मंड की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं, तो और अंश ठीक हो ना, तो क्या हुआ, मंडवाची है, मंडवाची है क्या, यूस शब्द उसके स्थान पर क्या हो जाता है, यूसन। अच्छा, जो आदेश होते हैं ना उनका अर्थ नहीं होता है, तो ये तो यूसन, पद, दत्त, ये सब क्या है, आदेश है, तो इनका अर्थ नहीं है। लेकिन स्थानीय का जो प्रयोगात प्रकरणात जो अर्थ निर्धारित होगा, तदर्थवाचकत्वेन स्थानीय का आक्षेप करते हैं पीछे, है भैया, स्वबोध्यार्थ बोधकत्वेन करते हैं ना, तो स्व माने पदादि, तद बोध्य अर्थ, तो इनका अर्थ ही नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय अर्थ विधान समर्थ से आदेश था, स्थानीय के अर्थ को ये कहने में समर्थ होते हैं, समझे कि नहीं। तो स्थानीय का ही अर्थ इनका आदेशों का अर्थ होता है, जो स्थानीय का अर्थ होता है वही आदेश का अर्थ होता है, क्योंकि स्थानीय उसी के स्थान पर हुआ है, ठीक है ना भैया। तो स्थानीय के अर्थ को लेकर के अर्थवत्ता इनमें रहती है, स्थानीय के अर्थ को लेकर के इनमें अर्थवत्ता, हाँ जो भी आदेश हो, तो पदादि भी आदेश है उनमें भी। तो यूस शब्द क्या है,
मंडवाची, इसलिए यूसन शब्द भी क्या है, मंडवाची। मंडवाची ही यूसन शब्द आदेश हो गया। ठीक है भैया, तो यूसन है अस है, भसंज्ञा हो गई, अलोपोना से क्या हो जाएगा, अन के आकार का लोप हो जाएगा। क्या बने, यूष्ण, यूष्ण रसाभ्याम नोना, सकार से अव्यवहित परे नकार मिल जाए कि नहीं, समान पद भी है, तो नकारवा को क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है, तो क्या बनता है, यूष्ण। क्या बन जाता है, यूष्ण। आगे यस मिला दो, यूष्ण सकृत विसर्ग, यूष्ण बन गया ना, यही यूष्ण बनाना है। अभी इसी में अब ये चीज आएगी कि भैया जो अलोपोना से क्या करना है, यूसन के अकरवा का लोप करना है, और रसाभ्याम नोना से रत्व करना है। यही सब संभव नहीं। पहले तो हम ये देखेंगे कि कैसे अलोपोना से क्या करता है, यूसन के आकार का, यूसन में जो अन है उसके आकार का लोप होता है, तो कैसे होता है, अलोपोना का अर्थ क्या है, ये सब सारी चीजों पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चर्चा। अलोपोना सूत्र, अत और लोपा। अत क्या है, लुप्त षष्ठीकम पृथक पदम वर्तते, लोपा प्रथमांत है, अना भी षष्ठ्यंत है। यहाँ अंगस से आता है, भस से आता है, कह तो क्या होगा अर्थ इसका, क्या अर्थ होगा, तो भस्य का अन्वय कहाँ होगा, अंगस्य का अन्वय कहाँ होगा, अना का अन्वय कहाँ होगा, कह यार, तो कहा भैया भस्य अंगस्य का अन्वय कहाँ करना, अन में करना, कहाँ करना, भस्य का अन्वय भी कहाँ करना, अन में करना, अन का अन्वय कहाँ करना, अत में करना। अरे अंगस्य का अन्वय कहाँ हो गया, अन में, भस्य का अन्वय कहाँ हुआ, अन में, और अवयव अविभाव संबंध से, अंग का भी अन्वय अवयव विभाव संबंध से, समझे कि नहीं। और भस्य का कहते हैं, भा संज्ञा किसके परे रहती होती है, यजादि अजादि स्वादि का प्रत्यावधिक असर्वनाम स्थान का प्रत्यावधिक प्रत्यय के परे रहते क्या होती है, भा संज्ञा होती है। तो वही लगा देना, इसमें जोड़ देना इतना, ये अंगा अवयव नहीं, यजादि अजादि स्वादि असर्वनाम स्थान का प्रत्यावधिक प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टा या अन, कहे इसी से पूर्व की तो क्या होगी, भा संज्ञा होती है, तो वही भस्य किस में विशेषण है, अन में, तो वही क्या कर देना, चाहे भस्य अन कहो, चाहे भा संज्ञा का अन कहो, चाहे क्या कह दो, माने स्वादि का प्रत्यावधिक प्रत्यय अव्यवहित पूर्वत्व यो अन, पूर्वत्व विशिष्टा या अन, तद अवयव है आकार तस्य लोप, समझे कि नहीं। तो पूरा अर्थ क्या होगा, अंगावयव है यहाँ, भा संज्ञा का यहाँ कहो, चाहे कह दो कि अंगावयव यजादि अजादि स्वादि असर्वनाम स्थान का प्रत्यावधिक प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट है यहाँ अन, तद अवयव है आकार तस्य लोपा से। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ हो जाएगा। ठीक है भैया, तो देख लो यूसनस में यूसन अस, यहाँ क्या है, अंग कौन हो गया, यूसन, तद अवयव अन है कि नहीं है, यूसन का अन, अंगावयव अन हो गया। यजादि अजादि, यहाँ कौन है, अजादि है, अस क्या है, अजादि ना, अजादि असर्वनाम स्थान स्वादि का प्रत्यावधिक प्रत्यय कौन हो गया, अस, तद अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टा भी अन है कि नहीं है, उसे पूर्व है अन की नहीं, यूसन का अन है, तद अवयव आया कारा कौन हो गया, अन का आ, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यूष्ण, क्या बन गया, यूष्ण, आगे अस मिला दो, यूष्ण सकद, ठीक है ना। अब आकार से सकार से अव्यवहित उत्तर क्या पर मिल गया, ना, इसलिए उसको रकार हो जाएगा, किसके, रसाभ्याम नोना समान पद, ठीक है ना भैया। अटकुपांगु से नहीं होगा, क्योंकि अरादि के यहाँ व्यवधान नहीं है, जहाँ रसाभ्याम नोना से समान पदे से प्राप्त नहीं होगा वहीं पर ना होगा उससे, तो यहाँ तो प्राप्त है उससे, क्योंकि रकार और रेफ और सकार से तुरंत अव्यवहित क्या है, नकार मिल गया। वो आकार अगर होता तब तो नहीं हो पाता, लेकिन क्या नहीं हुआ, वो कार का तो क्या हो गया, लोप हो गया, इसलिए लोप हो गया, समझ गए कि नहीं, नकार को नकार हो जाता है। इससे ध्यान रखना उस आकार पर, अभी उस आकार पर भी चर्चा करेंगे, जिस आकार का क्या हुआ है, ठीक है ना, बार बार कह रहा हूँ, उस आकार का क्या रखना, ख्याल रखना, ध्यान रखना, ठीक है भैया। कोई कहा ये बताइए, अंश, ए अंश, हाँ, मंड, तो यूसन शब्द किसका वाची है, हाँ, मंड बने, समझ रहे हो, हाँ, तो क्या हुआ, हाँ, आगे चलते हैं। कोई कहा ये कह दीजिए आप, अनंतस्य भस्यांगस्य आकारस्य लोपा, ऐसा कर दो, क्या कर दो, अनंतस्य भासंज्ञकस्य आकारस्य लोपा, कहे अनंत जो भासंज्ञक
अनंतस्य भा संज्ञा अंगस्य, है कि नहीं? अनंत जो भा संज्ञक अंग, तद अवयव जो आकार उसका लोप होता है। क्या? अनंत जो भा संज्ञक अंग, तद अवयव जो आकार उसका लोप होता है। अनंतस्य भा संज्ञक अंगस्य भस्य अंगस्य अवयवः यः आकारः तस्य लोपः। माने भा संज्ञकस्य अंगस्य अवयवः यः आकारः तस्य लोपः। तो कहा ऐसा अगर करोगे तो तक्षणा प्रयोग है। क्या है? तक्षणा। तक्षण टा, तक्षण आ, यहाँ किसका लोप होने लगेगा? तक्षण में छकार उत्तरवर्ती आकार का तो लोप होता ही है, लेकिन किसका? तकार उत्तरवर्ती आकार का भी लोप होने का। क्यों? क्योंकि ये तक्षण क्या है? अनंत है कि नहीं है? तक्षण क्या है? अनंत है कि नहीं है? भा संज्ञक है कि नहीं है? तो अनंत भा संज्ञक अंग कौन हो गया? तक्षण। तद अवयव आकार कौन हो गया? जैसे अन का आकार है वैसे कौन है? जैसे तक्षण में छकार उत्तरवर्ती आकार है यानी अन का आकार है, वैसे क्या है? तकार उत्तरवर्ती आकार भी है, उसका भी क्या होने लगेगा? हाँ, इसीलिए क्या करना है? अनंतस्य भा संज्ञक अंगस्य लोपा स्यात्, ऐसा माने भस्य को क्या नहीं विशेषण करना है? अंगस में नहीं ले जाना है। भस्य का अन्वय कहाँ नहीं करना है? कहाँ ले जाना है? अन में ले जाना है। तो क्या कहोगे? माने यजादि स्वादि अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो अन, तो तक्षण का अन है, उसी के आकार का लोप होगा। कहाँ नहीं होगा? तकार के आकार का लोप। ठीक है ना? कोई कहा नहीं, हम इसका दोष वारण करने के लिए यही कहेंगे, अनंतस्य भा संज्ञा आकारस्य लोपः स्यात्। उसमें हम जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे? ये अर्थ कर देंगे क्या? भा संज्ञा से अनुकारस्य लोपः। क्या कर देंगे? भा संज्ञक जो कहे और गर्गाचार है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो भा संज्ञक जो अन का आकार उसका क्या करते हैं? लोप करते हैं। कहे भा संज्ञक से अनुकारस्य लोपः स्यात्। तो तक्षणा में दोष नहीं है, भा संज्ञक अन का आकार नहीं है। कौन है? तक्षण में छकार उत्तरवर्ती आकार है, उसका लोप होगा। तकार का आकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि वो क्या नहीं है? अन का आकार नहीं हो, अन का आकार नहीं हो, लोप नहीं होगा। तो कहा भैया ऐसा करोगे तो मनसा में अतिव्याप्ति होगी। कहाँ हो जाएगी? मनसा, अनसा मनसा। कहे यार, अब यहाँ मनसा में क्या हो जाएगा? कहा? अनसा मनसा में क्या है? यहाँ मनसा में देखो, भा संज्ञक कौन हो गया? भा संज्ञक अन कौन हो गया? भा संज्ञक अंक कौन हो गया? मनस आ, अनस आ। तो भा संज्ञक कौन हो गया? मनस, अनस। तद अवयव अन का आकार कौन हो गया? मनस में अन का आकार, अनस में अन का आकार, उसका क्या होने लगेगा? समझ गए कि नहीं? तो ये समस्या आ गई, इसलिए ऐसा अर्थ भी नहीं करना। समझे कि नहीं? क्या करना है? भा संज्ञस्य भा संज्ञकस्य अंगस्य अनुकारस्य लोपः। माने भस्य को अन्य क्या कर रहे हो? अंगस्य में, तो समस्या है कि नहीं? और अगर अन में कर दोगे तो नहीं होगी, क्योंकि अन क्या नहीं है? भा संज्ञा का भेद पुरुष नहीं है, क्यों? सकार है ना लास्ट में। अनस मनस कौन है? सकार है, अन थोड़ी है। कहे यार, कोई कहा नहीं, हम अन की आवृत्ति कर लेंगे, द्विवारण हो जाएगा। एक ठो अनंत, अन को अंग में विशेषण करेंगे, तो अनंत जो अंग, अनंत जो भा संज्ञा का अंग, तद अवयव जो अन, तद अवयव जो कार, उसका लोप होता है। ये अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे? अनंत जो भा संज्ञक अंग, तद अवयव जो अन, तद अवयव जो आकार, उसका लोप होता है। ये अर्थ कर देंगे। अनंत भा संज्ञक अंगा अवयव से यह अन, तद अवयव या आकार तस्य लोप। अब देखो, मनसा सम दोष नहीं है। क्यों? अनंत अंग ही नहीं है। अरे अनस मनस अनंत अंग है? अन शब्दांत अंग है? नहीं है, सकारांत अंग है कि नहीं? तो लोप नहीं होगा। तो कहा भैया ऐसा अर्थ करने पर अनस तक्षणा, अनस यहाँ दोष है। क्यों? अनंत भा संज्ञक कौन कौन है? अनस तक्षणा है। तक्षण अनंत है कि नहीं है? तो अनंत भी है, भा संज्ञक अंग भी है। तद अवयव अन कौन हो गया? जैसे तक्षण का अन है वैसे अनस तक्षण में अन आदि वाला अन भी है कि नहीं है? उसके भी आकार का क्या होने लगेगा? तो अनस तक्षणा नहीं बन पाएगा। क्या बनेगा? नस तक्षणा बनने लगेगा। अरे अनस तक्षणा आकलोप हो जाएगा, क्या बनेगा? नस तक्षणा बनेगा। कहे यार, अनस तक्षणा बन पाएगा? इसीलिए क्या नहीं करना है? ये सब अर्थ नहीं करना है। क्या करना है? भस्य का अन्वय कहाँ करना है? अन के साथ, अंग का अन्वय अन के साथ,
अन कान में अवयवी भाव संबंध से अत के करना है कि नहीं, अकार के साथ। तो अर्थ हो जाता है, बता दिया हूं कि अंगावयवस्य भासंज्ञकस्य अन अवयवस्य अकार से लोपास्यात्। चाहिए कहो, चाहे कह दो भाग अंगावयवस्य यादि अजादि स्वादि का प्रत्यावधिक प्रत्याव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट है, यह अन तदवयवा यह अकार तस्य लोपास्यात्। ठीक है, यही अर्थ देखो लिखा हुआ है, अंगावयवो असर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परो यो अन तस्याकार, यो अन तस्याकार से लोपास्यात्, है कि नहीं, जो अन उसके आकार का लोप होता है। ठीक है भैया, ये अर्थ है, इसको घटा उठा दिए। रसाभ्याम नोणा समान पदे, रसाभ्याम पंचम्यंत है, परस्य द्विगुग लक्षणा पंचमी है, इसकी उसका परस्य का अध्ययन कर लेते हैं। और नोह क्या है, षष्ठ्यंत है, ड़ा प्रथमांत है, समान पदे सप्तम्यंत है। समान पदे का मतलब है अखंड पदे इत्यर्थ। अगर एक पदे अगर अर्थ यही होता अगर, तो क्या कर लेते, पदे बस कह देते। क्या कहते, पदे। पदे में सप्तमी है, एक वचन है, तो उसका अर्थ होता है एक पदे। लेकिन क्या रखा, समान रखा, इसका मतलब है अखंड पदे। समझे कि नहीं, अखंड पद में, अखंड पद क्या है वो हम बता चुके हैं, निमित्तान अधिकरण निमित्तिवत पदागतम, ये बता चुके हैं। ठीक है, ये घटा भी दिए, ध्यान रखिएगा। आगे कहाँ घटाए, अटकुपांग में पिया चुका है ना, वहीं पर क्या कर दिए, याद है आप लोगों को। चलिए, एक वही देखो लिख दिया, एक पदस्थाभ्याम रेप सकाराभ्याम परस न स्यात्। हो गया, युष्णा में बन गया ना, युष्णा युष्णा। इसी तरह से ता में भी बन जाएगा, कै युसन आ लोप मिला दो युष्णा। कोई कहा ये बताइए, कहे मां मृत्युंजय भैया, कोई कहा ये बताइए कि क्या होता है पूर्व, तो युष्णा और युष्णा इत्यादि में कोई कहा, वही हम बार बार कह रहे थे कि वो आकार है ना, कहाँ तो जो लोप होना से आकार का लोप किया, उस आकार का बताओ यदि स्थानीय भाव हो जाए तो क्या नहीं मिलेगा, आगे सकार से अव्यवहित नकार मिलेगा, बीच में कौन आ जाएगा आकार, तो क्या नहीं हो पाएगा, रद्द तो नहीं हो पाएगी। किससे, तो कहा ठीक है, कहा इससे नहीं होगा। तो अगर स्थानीय भाव हो गया तो किससे होगा, इससे नहीं होगा, किससे होगा, का। अच्छा एक बात बताइए, आप स्थानीय भाव तो कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं तो बताइए, कैसे कर रहे हैं तो बताइए। कहा सूत्र है स्थानीय आदेश विषय कर ले, कहा ये जो स्थानीय आदेश विधौ सूत्र है, ये केवल भाव का आदेश करता है, अभाव का नहीं करता। शास्त्रीय कार्य का आदेश करता है, शास्त्रीय कार्य का आदेश। तो रत्व का विधान करना हो तब तो अधिदेश कर देगा, लेकिन रत्व का यदि अभाव करना हो तो क्या हो, रत्व करना तो शास्त्रीय कार्य है, क्योंकि रसाभ्याम समापदे रत्व करता है, रत्व का विधान करता है, शास्त्रीय कार्य है, उसमें तो क्या कर देगा, स्थानीय भाव कर देगा। लेकिन अगर क्या करना हो, रत्व ना करना हो, रत्व का अभाव करना हो, तो वो थोड़ी शास्त्रीय कार्य है, रत्व का अभाव थोड़ी कोई शास्त्र करता है, तो क्या नहीं करेगा, स्थानीय विधौ स्थानीय भाव नहीं होगा। समझे कि नहीं, वो बस इतना कहता है कि स्थानीय सति यद भवति तद आदेशे भवति, है कि नहीं, ये नहीं कहता कि स्थानीय सति यद न भवति तद आदेशे। अगर ये कहता तब तो क्या होता है, स्थानीय सति यद न भवति, तो आकार रहने पर जो नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो आदेश होने पर भी नहीं होगा, यानी अलोप रूप आदेश होने पर भी नहीं होगा, तब तो स्थानीय भाव होगा। लेकिन वो ये नहीं कहता, बस इतना ही कहता है स्थानीय सति यद भवति तद आदेशे भवति, बस ये नहीं कहता क्या यह न भवति तद आदेशे भी, ये नहीं कहता। ठीक है, तो यहाँ नहीं, क्या नहीं होगा, यानी कि अभाव का आदेश नहीं करता है, शास्त्रीय कार्य का आदेश। तो यहाँ स्थानीय आदेश से क्या नहीं हो सकता, स्थानीय भाव। इसलिए तो कोई कहा ठीक है भैया, और तो सूत्र है कौन सा, अतः प्रश्न वो दोनों का आदेश करता है, भावातिदेश भी करता है, और यानी कि स्थानीय सति यद भवति तद आदेशे भी भवति, ये भावातिदेश है, और स्थानीय सति यद न भवति तद न भवति, ये क्या हो गया, अभावातिदेश हो गया, ये दोनों का आदेश करता है। तो यहाँ स्थानीय सति यद न भवति, आकार के रहने पर जो नहीं होता है, क्या नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो आदेशे मैंने लोप होने पर भी वो नहीं होगा, स्थानीय भाव हो जाएगा। का करिए स्थानीय भाव, देखते हैं कैसे होता है। अतः प्रश्न विरुद्ध का अर्थ बोलिए, ये सब प्रश्न कर दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए है भैया, है, अन्यथा मत लीजिएगा। क्या कर दे रहा हूँ कि जिससे सुस्पष्टता से आप लोगों को समझ में आ जाए। और आदित्य जी ठीक है, आदित्य पाठकाचार्य क्या भाग जाते हो यार, कहाँ भाग जाते हो, हमको छोड़ के भाग जाते हो, बताओ यार, याद आने लगती कहाँ गया मेरा आदित्य, कहाँ गया आदित्य, क्या
इसके जो है पिताजी बड़े अच्छे हैं, व्यास है, बहुत अच्छी कथा करते हैं। पुत्र है, सोचे पढ़ ले, पढ़ता नहीं है, बदमाशी बहुत करता है, गिरना पड़ता है, देखो ना तो 10 मिनट ना देखो तो भाग जाता है नीचे। पता नहीं इसको नीचे क्या ऐसा तत्व मिल जा रहा है जो क्या करने जाता है, क्या लेने जाता है आदित्य आए, पता नहीं ऐसा क्या तत्व है जो नीचे भागता है बार बार, हर 10 मिनट में भाग जाएगा नीचे, अगर थोड़ा सा ना देखो तो तुरंत भागेगा। पता नहीं इसके कहाँ खजुरी होती रहती है, भागता रहता है। चलो आगे क्या हुआ। हाँ अच्छा, अर्थ क्या है, तो सूत्र का अर्थ आप लोग जानते हैं, परनिमित्तो अजादेश स्थानीय स्थानीय भूतादित्य का परनिमित्तो अजादेश कैसे है भैया, तो कहा देखो परनिमित्तो आदेश अल्लोप रूप अजादेश, क्यों पर को निमित्त मानता है, पर कौन है, अस संज्ञा को निमित्त मानता है ना, पर माने आजादी आजादी स्वादी सर्वनाम स्थान कौन हो गया अस, उसको निमित्त मान करके क्या हुआ, अल्लोप होना से आकार का लोप हुआ है, अतः पर निमित्त का आजादेश अल्लोप रूप आजादेश स्थानीय स्थानीय भूत कौन हुआ आकार, उससे पूर्वत्वेन दृष्ट कौन है, सकार है, तो उसको ऋत्व विधि देखी जा रही है नहीं, उससे पूर्वत्वेन दृष्ट विधि सकार ऋत्व विधि नहीं, अपितु उससे पर को नकार को ऋत्व विधि देखी जा रही है, समझे कि नहीं, उस सकार से नकार परवई में ना है, तो उससे पर में नकार को ऋकार विधि देखी जा रही है, उससे पूर्वत्वेन दृष्ट ऋकार विधि नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ, स्थानीय भाव होगा ही नहीं होगा तो क्या होगा, सकार से परे नकार मिल जाएगा जिससे ऋत्व हो जाएगा। हाँ नहीं भैया, नहीं भैया, पंचमी समास मानते, कहा मानते हैं, स्थानीय भूतादचः पूर्वस्माद विधौ पूर्वविधि, क्या पूर्वस्माद विधि माने स्थानीय भूतादचः पूर्वस्माद परस्य विधि पूर्वविधि, पूर्वस्य विधि पूर्वविधि, और ये षष्ठी समास है, अब पंचमी समास करेंगे तो क्या करेंगे, पूर्वस्माद विधि पूर्वविधि, पूर्वस्माद विधि पूर्वविधि, तो अर्थ होगा कि स्थानीय भूतादचः पूर्वस्माद परस्य विधि, पूर्वस्माद पंचमी हो जाएगी ना, पंचमी है तो परस का अध्यार हो जाएगा, तो क्या होगा, स्थानीय भूतादचः पूर्वस्माद परस्य विधि, है कि नहीं, यदि भवति तदापि किम भवति स्थानीय भाव, तो स्थानीय भूत कौन हो जाएगा आकार, परनिमित्तो अजादेश स्थानीय स्यात् स्थानीय भूतादचः पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्य, समझे कि नहीं, तो स्थानीय भूत कौन हो गया आकार, उससे पूर्व कौन है सकार, उससे पर कौन हो गया नकार को ऋत्व विधि, उससे पर नकार को अतः आदेश स्थानीय स्यात्, तो पंचमी समास पक्ष में क्या हो जाएगा स्थान, ठीक है षष्ठी में नहीं हो पाएगा, षष्ठी समास पक्ष में माने पूर्वस्य विधौ कर्तव्य इस अर्थ में नहीं हो पाएगा, लेकिन पंचमी समास पक्ष में क्या हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि उस पक्ष में अर्थ जान गए ना क्या होगा, कैसे समन्वय होगा, समझ में आ गया कि नहीं, पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्य, स्थानीय भूतादचः पूर्वस्मात् परस्य विधौ कर्तव्य, तो स्थानीय भूत कौन हो गया कार, उससे पूर्व कौन हो गया सकार, उससे पर कौन हो गया नकार को, उससे पर कौन विधि है नकार को ऋत्व विधि, अतः स्थानीय हो जाएगा, तो आकार आ जाएगा जिससे क्या नहीं मिलेगा, अव्यहित हाँ सकार से अव्यहित नकार में ही मिलेगा जिससे ऋत्व नहीं हो पाएगा, तो कैसे होगा, रसाभ्याम से नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा, ठीक है भैया, वही देखो लिखा है पूर्वस्माद विधौ स्थानीय उद्भावा, पूर्वस्माद विधौ मैंने समझ गया ना, पूर्वस्व विधि नहीं, पूर्वस्माद विधौ, पूर्वस्व विधौ पूर्व विधि ये नहीं, अपितु पूर्वस्माद विधौ मैंने पूर्वस्माद परस्य विधौ, समझे कि नहीं, तो हो जाएगा। इति पक्षे अडव्यवाय इत्येवात्र, देखो लिख दिया ना, पूर्वस्माद विधौ स्थानीय विधवा इति पक्षे तु अडव्यवाय इत्येवात्र ऋत्वम्, कोई कारण नहीं भैया, यहाँ स्थानीय भाव होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा, क्यों, एक वार्तिक है पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानीय, पूर्वत्रा सिद्धे माने पूर्वत्रा सिद्धि कार्य कर्तव्य में क्या नहीं होता है, स्थानीय भाव नहीं होता, तो ये ऋत्व क्या है, पूर्वत्रा सिद्धि है, यानी कि 8वें अध्याय का है, समझे कि नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ स्थानीय विधवा नहीं होगा, स्थानीय विधवा ऋत्व की कर्तव्यता में क्या नहीं होगा, स्थानीय विधवा नहीं होता, कार नहीं आएगा जिससे सकार से परे नकार मिल जाएगा, जिससे ऋत्व हो जाएगा, किससे, ये ध्यान देना, ऋत्व तो दोनों पक्ष में होना है, लेकिन रसाभ्याम से या तो अटकुपाम से, कि बस इसी में झगड़ा है, तो किससे हो जाएगा, से हो ही जाएगा, कहा नहीं भैया, पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानीय, ये यहाँ निषेध नहीं लगेगा,
इति तू इह नास्ति, इति तू इह नास्ति, ये यहाँ वार्तिक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस वार्तिक का बाद है, ये वार्तिक नहीं लगता है। कहाँ कहाँ नहीं लगता है? तो इसके लिए तो दूसरा का वो वार्तिक है। का भैया तस्य दोषा संयोगादि लोप लत अड़त्वेश का तस्य दोषा, दोषा का माने बाधा है, इसका इस वार्तिकवा का बाद है। पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत ये नहीं लगता है। कहाँ नहीं लगता है? संयोगादि लोप यदि करना हो, लत तो करना हो और रत करना, तो यहाँ क्या करना है योजना में? तो लगेगा वो पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा किस पक्ष में? स्वविधौ पूर्वस्माद विधौ स्थानीय भाव, इस पक्ष में, समझे कि नहीं? स्थानीय भाव हो जाएगा तो रसाभ्याम से रत्त नहीं हो पाएगा, तो किसे होगा? से रत्त हो जाता है, इसीलिए लिखा है पूर्वस्माद विधौ स्थानीय भाव इति पक्षे तु अडव्यवा इत्येवात्र रत्तम पूर्वत्रा सिद्धेन स्थानीवत इति तु ये नास्ति। क्यों? तस्य दोषः, तस्य माने पूर्वत्रा सिद्धेन स्थानीवत इत्यस्य दोषः माने बाधा वर्तते। कुत्र? संयोगादि लोप लत, समझे कि नहीं? संयोगादि लोप यदि करना हो, चक्रेत्र में संयोगादि लोप है, और निकाल लेते में क्या है? लत है, और लत यहीं पर है, ठीक है। अतिभाषा से वहां लत होता है, निकाल लेते। चलो आगे, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकान्तस्य, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, कहे ये सूत्र है। ना क्या है? ना क्या है? षष्ठ्यंत है, लुप्त षष्ठ्यंत। क्या है? ये थोड़ा बता दे रहे हैं भैया। वो जो चक्रियत्र है ना, वहाँ क्या होता है? चक्रियत्र रहता है, क्या करते हैं वहाँ? यण कर देते हैं, क्या बन जाता है? चक्रियत्र बन जाता है। यहाँ संयोगादि लोप करना हो तो क्या नहीं होता है? संयोगादि लोप करना है, इसलिए नहीं होता, स्थानीय भाव का निषेध नहीं होता है। नहीं होता है तो क्या होता है? स्थानीय भाव हो जाता है, तो जिससे झल परि नहीं मिलता है, इसलिए क्या नहीं होता? संयोगादि लोप, इसको संयोग जैसे क्या नहीं होता है? संयोगादि लोप नहीं होता है, ककार का लोप नहीं होता है, ठीक है। च का रा यत्र है, च का रायत्र, तो चा है, का रा का संयोग है, आगे झल परे यकार है, लेकिन अगर स्थानीय भाव कर दोगे तो क्या नहीं होगा? नहीं होगा, विकल्प बना हो जाएगा। यह है झल में कि नहीं आता है? हा या वरा ला नहीं आता ना? हाँ, तो देखो का लोप होना है तो संयोग क्या हो जाता है? का और या यण होने पर क्या बनता है? चक्रियत्र बन जाता है। तो का और या का क्या हो जाता है? संयोग हो जाता है। संयोग का अधिक का है, उसका लोप होना चाहिए। जल परे क्या होना है? आगे क्या है? चक्रियत्र है ना, तो त्रा है आगे, त्रा माने तारा, तो ता क्या हो जाता है? झल में आ जाता है, ठीक है। या नहीं आता है? कौन आता है? ता आता है कि नहीं आता? तो झल परे मिल गया कि नहीं मिल गया? तो क्या होने लगेगा? लोप होने लगेगा। लेकिन जब स्थानीय भाव कर दोगे तो या की जगह क्या आ जाएगा? आचा आ जाएगा, ई आ जाएगा, जिससे क्या नहीं रहेगा? का और संयोग नहीं पड़ेगा, अरे कभी भर रह जाएगा, उधर क्या नहीं होगा? का रा लोगे तो क्या नहीं होगा? हाँ, ठीक है ना, इसलिए वो आगे चलो। निगाल लेते में इसी तरह लत है, वहाँ निगार ही रहता है। क्या? निगार यते ऋयंत रहते हैं, उसका क्या होता है? लत तो करना होता है, इसलिए क्या हो जाता है? वहाँ स्थानीय भाव हो जाता है। क्या होता है? हो जाता है। क्यों? आज परे रहते, आज विभाषा करता है, कहता आज परे रहते क्या करता है? रेप को लकार करता है, तो डी का स्थानीय भाव कर देते, जिससे आज परे मिल जाता है, जिससे निगार में क्या होता है? रा को ला हो जाता है, तो निगार यते निगाल लेते कह। तो ये सब समझ लेना। आगे न लोपा प्रातिपदिकांतस, न जो है स्थान षष्ठी पृथक पद है, न इति प्रातिपदिक लुप्त षष्ठी के पदे, देखो वृत्ति में ही लिखा न, और प्रातिपदिक क्या है? लुप्त षष्ठी पृथक पद है, यानी ना भी क्या है? लुप्त षष्ठ्यंत पद है, प्रातिपदिक भी क्या है? लुप्त षष्ठ्यंत पद है, ठीक भैया। तो पदस्य का इसमें क्या आता है? अधिकार आता है। और देखो प्रातिपदिक और अंतस्य अलग है ना, प्रातिपदिक और अंतस्य। अंतस्य का अन्वय कहाँ होता है? ना के साथ, तो क्या होता है? पदस्य अंतावयवस्य नकारस्य लोपाचार, क्या कीदृशस्य पदस्य?
प्रातिपदिक संज्ञकस्य। पदस्य का अन्वय कहाँ होता है? प्रातिपदिक के साथ। माने या प्रातिपदिकस्य का अन्वय होता है पदस्य के साथ। तो कीदृशस्य पदस्य? प्रातिपदिक संज्ञकस्य, है कि नहीं? तो प्रातिपदिक संज्ञकस्य पदस्य अंतावयवस्य नकारस्य लोपास्य, ये सूत्रकार हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञकस्य पदस्य अंतावयवस्य नकारस्य लोपास्य, ठीक है ना? इसीलिए देखो प्रातिपदिक का अंतस्य के साथ समास नहीं होता है, क्योंकि प्रातिपदिक का अन्वय कहाँ हो रहा है? पद के साथ हो रहा है, अंतस्य के साथ थोड़ी हो रहा है। अंतस्य का कहाँ हो रहा है? न के साथ हो रहा है। इसलिए क्या है? परस्पर अन्वयित तो नहीं है। इसीलिए प्रातिपदिक का अंतस्य के साथ समास नहीं है। हाँ, इसलिए वो प्रातिपदिक पृथक लुप्त षष्ठ्यंत पद है, अंतस्य षष्ठ्यंत पद है। ठीक है भैया? तो सूत्रकार से जान गए ना? क्या? प्रातिपदिक संज्ञकस्य पदस्य अंतावयवस्य नकारस्य लोपास्य, माने पूर्व फलितार्थ कथन हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तद अंतस्य नस्य लोपास्य। प्रातिपदिक संज्ञक जो पद तद अंत जो नकार उसका क्या होता है? लोप होता है। वही लिखा है देखो, प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तद अंतस्य नकारस्य लोपास्य। अब देखो यूषणा तो बन गया, आगे क्या है? भ्याम, यूषण भ्याम। अब यहाँ क्या करना है? नकार का लोप हो जाएगा इसी से। पूर्व की पद संज्ञा हो जाएगी ना, यूषण की पद संज्ञा हो जाएगी तो लोप हो जाएगी इससे। क्यों? प्रातिपदिक संज्ञा कौन है? यूषण है ही, और पद भी है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पूर्व की क्या हो जाती? पद हो जाती। तो प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम कौन हो गया? यूषण। तद अंत्यस्य नकार से कौन हो गया? यूषण में नकार, उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बन गया? यूष भ्याम, मिला दो यूसभ भ्याम। कोई कहे बताइए यूष भ्याम, यहाँ पर नकार लोप के बाद क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाए। किससे दीर्घ हो जाए? सुविचा से। यहाँ आदि सुपरे है, दंतांग कौन हो जाएगा? सकार उत्तरवर्ती आकार, उसको दीर्घ हो जाए तो यूषाभ्याम बनने लगे। कहे तो कहा नहीं होगा भैया, ऐसे यूष क्या हो जाए? यूष भीष, यहाँ यूषण भीष नकार का लोप हो गया। अब क्या हो जाए? यहाँ अतो भीष से आकार से परे भीष है, उसको ऐसे होने लगे। यूसभ्या, यहाँ पर क्या? यूष भ्यास है, यहाँ यूषण भ्यास, नकार का लोप कर दो, यूष भ्यास, अदंत अंग मिल गया तो बहुवचन जल्ले से क्या हो जाए? एकार हो जाए। तो क्यों नहीं होता भैया? तो कहा कि नलोप सिद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, नलोपा शुभ स्वर संज्ञा तुक विधि से शुभ विधौ स्वर विधौ संज्ञा कृत तुक विधौ च नलोपो सिद्धो नान्यत्र। क्या यार? राजस्व इत्यादि। तो शुभ विधि करना हो तो ये सब शुभ विधि है कि नहीं? शुभ निमित्तक विधि ना है, इसलिए क्या हो जाएगा? नलोप असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो क्या नहीं होगा? अदंतांग से परे नहीं मिलेगा। का? सुप यहाँ आदि सुप परे नहीं मिलेगा, इसलिए दीर्घ भी नहीं होगा। अदंतांग से परे भीष नहीं मिलेगा, इसलिए ऐस नहीं होगा। अदंतांग नहीं मिलेगा, बहुवचने जल्ले से एत नहीं होगा। खैर, इसलिए लिखा देखो, नलोपस्य सिद्धत्वात् दीर्घम ऐस्तम माने ऐस नहीं होता और एत तो भी नहीं होता बहुवचने जल्ले से। ठीक है भैया? हाँ, तो यूसभ्याम यूसभी इत्यादि बन गए। यूसभ्याम ठीक है, सब बन जाएंगे। आगे अच्छा, सप्तमी के गी में, सप्तमी के गी में रूप चलाओगे, इसका क्या बनेगा? दो रूप बनेंगे हैं। हम एक जब यूषण आदेश होता है तब वाला रूप चलाएंगे, बाकी तो एक तो राम की तरह है, पूरा चला लेना है भैया। तो क्या होगा? यूषणा और यूषणा, यूसभ्याम यूसभी, यूषणे यूसभ्याम यूसभ्या, यूषणा यूसभ्याम यूसभ्या, यूषणा यूषणो यूषणाम, यूषणी यूषण, यूषणी यूषण और यूषणो यूससु। अब देखो यूषण और यूषण, यहाँ देखो यूषण गी, यूषण ई, यहाँ क्या करता है? इससे अलोपोना से क्या? नित्य आकार का लोप प्राप्त है। लेकिन ये सूत्र है कि विभाषा गिस्यो कहता है विकल्प से लोप होता है, तो विकल्प से हो जाएगा। तो एक बार जब लोप हो जाएगा तो यूषण ई मिल जाएगा, नकार गुणा हो जाएगा तो यूषणी बन जाएगा। और जब लोप नहीं होगा तो यूषण ई रत हो जाएगा। तो क्या से तो क्या बन गया? यूषणी। ठीक है, तो यूषण यूषणी, क्या? यूषणी यूषणी। ठीक है, जब लोप हो गया तो यूषणी बन गया, जब लोप नहीं हुआ आकार का तो क्या बना? यूषणी यूषणी। ठीक है भैया? देखो विभाषा गिस्यो पूरा अर्थ अलोपोना की तरह है, बस इसमें गिस्यो परे करना और विकल्प से करना। कहे महाराज? तो वही अर्थ देखो, लिख दिया अंगावयव सर्वनाम स्थान यजादि स्वादि परो अन तस्य आकारस्य लोपो वा स्यात् गिस्यो परो। ठीक है, पूरा अर्थ वही घटाना उसी तरह। यूषण यूषण पक्षे राम बद, पक्ष में जब यूषण आदेश नहीं होता तो राम की तरह चलता है। ठीक है,
पदन्नो इति सूत्रे प्रभृति ग्रहण प्रकार। अब ये देखो पदन्नो माश्रिन्नो, उसी का व्याख्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसी के बारे में बताएंगे। क्या करेंगे? उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो पदन्नो इति सूत्रे प्रभृति ग्रहण प्रकारार्थम, ये हम पीछे बता चुके हैं कि पदन्नो माश्रिन्नो संदोषण, यहाँ सस प्रभृति उसमें आया है ना, सस प्रभृति, यहाँ प्रभृति से क्या लेना है? प्रकार लेना है। प्रकारो नाम भेद सादृश, सादृश माने विभक्तित्वेन सादृश लेना है, तो सभी में हो जाएगा। क्या तो उसका फल ये होगा कि औंगस्याम अपि दोषन्नादेशा, औंग स्थानिक सी के परे रहते भी क्या होता है? दोषण आदेश हो जाता है। मैंने दोष को क्या होता है? दोषण आदेश हो जाता है। इसीलिए भाष्यकार ने ककुद दोषणी प्रयोग दिया। क्या दिया है? तो देखो ककुद अलग पद है और दोषणी अलग है। तो दोषण से क्या आता है? सी, दोष से क्या आता है? सी आता है, और उसको क्या आदेश हो जाता है? नपुंसकलिंग में दो, नपुंसकलिंग में क्या हो जाता है? उसको दोषण आदेश होता है। तो दोषण ई मिला दो, कब है? दोषणी, नगर गुणा हो जाता है, तो दोषणी। तो ककुद दोषणी, तो दोषणी में क्या हुआ? माने औंग स्थानिक सी के परे रहते भी क्या हुआ? दोषण आदेश हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है कि प्रकार, इसे ही फल है किसका? प्रवृत्ति का प्रकारार्थक होने का। इसीलिए क्या हो गया? विभक्तित्व, वो भी विभक्ति है, स्थानीय भाव से आ जाएगा, उसमें विभक्तित्व आ जाएगा। इसलिए सी भी क्या है? विभक्ति है। उसके परे रहते भी क्या हो जाएगा? सी आदेश हो जाए, माने उसी के परे रहते भी दोषण आदेश हो जाएगा। ठीक है भैया। तथा च औंगस्याम अपि दोषन्नादेशः अतएव भाषे ककुद दोषणी इत्युदाहृतम्। तेन माने प्रवृत्ति ग्रहण प्रकारार्थम इति स्वीकारादेव, है कि नहीं? प्रवृत्ति जो है प्रकारार्थक ऐसा मानते हैं। इसीलिए पदंघ्रिश चरणों स्त्रियाम स्वांतम ऋण मानसम मना इत्यादि संगच्छते। पदंघ्रिश देखो, पद अंग्री है, पद क्या है? ये प्रथमांत है। यहाँ भी क्या हो गया? सु के परे रहते हुए पद को क्या, पाद को क्या हो गया? पदादेश हो गया। तो सु के परे रहते भी हो गया, विभक्तित्व लिए वो भी विभक्ति है, हो गया है। और स्वांतम ऋण मानसम, ऋण हृदय था, उसको भी क्या हो गया? हृदय आदेश हो गया, वो भी प्रथमांत है। तो यहाँ भी सु के परे रहते हो गया। ठीक है, मानसम इत्यादि संगच्छते। आसन्यम प्राणमोचित, देखो आसन्यम है, यहाँ भी सु है, वहां भी हो गया। आसन्यम में माने आसे भवम, आसे भवम आसन्य, आसन्य आसे भवा आसन्य, आसे भवा आसन्य। देखो कोई ये ना समझे कि आसन शब्द को क्या हुआ है? आसन आदेश हुआ है। आसन अदंत को क्या नहीं हुआ है? आसन, ये नांत आदेश नहीं हुआ। इसीलिए उसका विग्रह बता रहे हैं कि नहीं भैया, आसे भवम आसे भवा आसन्य, आसे भवा इस अर्थ में शरीरावयव से क्या करते हैं? यत करते कर देते हैं। तो फिर आस को क्या कर दे? आस को क्या कर देते हैं? आसन आदेश कर देते। तो आसन या आसन, तो यत प्रत्यय के परे रहते भी क्या हो गया? आसन आदेश हो गया। समझे कि नहीं? तो प्रत्ययत्व ने ले लिए। क्या ले लिए? केवल विभक्तित्व नहीं लिए। क्या लिए? क्योंकि क्या है? ससादी क्या है? सस प्रत्यय, प्रत्ययत्व ने ले लिए। तो क्या हो गया? यत भी क्या है? प्रत्यय, उसके परे रहते भी क्या हो गया? आसन आदेश हो गया। तो क्या हो गया? आसन्यम प्राणमुचो। ठीक है ना भैया? आसे भवा आसन्य, यही बता दिया। यानी कि आस शब्द के ही स्थान में क्या होता है? आसन आदेश होता है। दोष शब्द से नपुंसकत्वम अतएव भाष्यात, ककुद दोषणी भाष्यकार ने उदाहरण दिया ना, इसी से आता है कि दो शब्द क्या है? नपुंसक लिंग होता है। नहीं तो दोषणी देते कभी? हाँ, तो दोषणी का नपुंसक लिंग का है ना, वही ना दोषणी बनेगा। हाँ, नपुंसकाच से क्या होता है? अंको सी हो जाता है, तो दोषणी बनता है। समझे कि नहीं? तो दो शब्द से नपुंसकत्वम अतएव भाष्यात माने ककुद दोषणी इति उदाहरित भाष्यादेव ज्ञायते। ठीक है। तेन दक्षिणम दोर निशाचरा इति संगच्छते, इसीलिए दक्षिणम दोर निशाचरा ये प्रयोग क्या होता है? सिद्ध होता है। रघुवंश में है ये प्रयोग है। ताम उपाद्रवत उद्यम्य दक्षिणम दोर निशाचरा इति रघुवंशे प्रसिद्धम वर्तते। दक्षिणम दोर उद्यम्य तम उपाद्रवत इत्यर्थ। दक्षिण दो माने बाहु को उठा करके उन्होंने क्या किया? उसका मर्दन आदि किया, है कि नहीं? तो दक्षिणम दो, अब देखो दक्षिणम हस्तम, दक्षिणम हस्तम, तो दो क्या है यहाँ? नपुंसक लिंग है, माने दक्षिणम हस्तम का विशेषण है, माने द्वितीयांत है, द्वितीया का एक वचन है। तो बताओ द्वितीया का एक वचन अगर ये क्या नहीं होता? पुल्लिंग होता, नपुंसक लिंग नहीं होता, तो क्या बनता? दोषम बनता।
जैसे राम का क्या बनता है? रामम। उसी तरह दोष का क्या बनता है? दोषम। क्या नहीं बनता? दो नहीं बनता। और जब नपुंसक लिंग है तो आम आएगा, आम का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है, तो दोष रहता है। क्या रहता है? दोष शांत रहता है। सा को का होकर रू होकर के क्या बन गया? दोर बन गया। ठीक है ना? तो नपुंसक लिंग होता है, ये मानते। और भुज बाहु प्रवेष्टो दो इति साहचर्यात पुस्तम अपि। कहा भैया ये प्रयोग है, भुज बाहु प्रवेष्टो दो। प्रवेष्टो दो, प्रवेष्टो है ना, तत्साहचर्यात दो क्या है? नपुंसक लिंग भी माने पुल्लिंग भी होता है। भुज बाहु प्रवेष्टा है, क्या है? पुल्लिंग है। तत्साहचर्यात दो क्या होता है? पुल्लिंग भी होता है। दो शब्द क्या होता है? पुल्लिंग भी होता है। इसीलिए दोषम तस्य तथा विधस्य भजता ये प्रयोग सिद्ध होता है। दोषम देखो क्या है? अम का रूप है। क्या है? पुल्लिंग में है, तभी ना दोषम बना। नपुंसक लिंग होता तो यहाँ भी क्या बनता? दो बनता। ठीक है ना? अब आया प्रयोग क्या? द्वन्हा, द्वि अन्ना बराबर द्वन्हा। द्वि अन्ना यण हो गया, क्या बना? द्वन्हा। और यार अम्बुज कैसे हैं आप? द्वन्हा। द्वयोर अन्नोर भवा, इस विग्रह में क्या कर देंगे? द्वि का आहन के साथ क्या करेंगे? समास कर देंगे। किससे? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चा से क्या कर लेना? समास कर लेना। और फिर क्या होगा? कालाठ से ठय होता है, दुगोल लुगन पत्ते से लुक हो जाता है। समझे कि नहीं? और राजा सके व्यष्ट से क्या होता है? टच होता है। तो द्वि आहन टच, द्वि और अन्योन्य एतेभ्य, अन्योन्य एतेभ्य, इससे क्या होता है? अन्ना आहन को अन्नादेश हो जाता है। तो क्या बनेगा? द्वि अन्न, आगे आ, और फिर क्या होगा? यण करके द्वन्न आ, बा संज्ञा आकार का लोग द्वन्न पूरा बन जाता है। क्या बन जाता है? द्वन्न। अब द्वन्न का रूप क्या चलेगा? पूरा राम की तरह चलेगा। क्या? द्वन्हा, द्वन्हौ, द्वन्हा, द्वन्हम, द्वन्हौ, द्वन्हान, द्वन्हेन, द्वन्नाभ्याम, द्वन्है इत्यादि चला लेना है। गी में विशेष है। क्या है? गी में द्वहन और द्वन्हि और द्वन्हे इत्यादि बनता है। चलते हैं, क्या है भैया? तो एक सूत्र है, संख्या विषय पूर्वस्यान नस्यान आहन अन्यतरस्यान गौ है। संख्यादि पूर्वस्य, संख्या वि और साय पूर्वस्य, संख्या पूर्वस्य, वि पूर्वस्य, साय पूर्वस्य, आह अन्नस्य आहन अन्यतरस्याम गौ है कि नहीं? अन्न को आहन आदेश होता है, गी के परे रहते। समझे कि नहीं? माने एतत् पूर्वक अगर अन्न शब्द है उसको क्या हो जाएगा? आहन आदेश हो जाएगा, विकल्प से गी के परे रहते। समझे कि नहीं? बी पूर्वक अन्न शब्द है यदि, संख्या पूर्वक है यदि, और साय पूर्वक, यानी संख्या पूर्वक, बी पूर्वक और साय पूर्वक यदि क्या है? अन्न है, तो उस अन्न को क्या होता है? आहन होता है, गी के परे रहते विकल्प से। ठीक है? तो यहाँ क्या है? देखो संख्या पूर्वक है कि नहीं? द्वि क्या है? संख्या ही ना है, संख्या पूर्व में है। संख्या पूर्वक अन्न शब्द है, उसको क्या हो जाएगा? आहन हो जाएगा, गी के परे रहते। तो क्या बन जाएगा? द्वि आहन गी, द्वहन गी, द्वहन गी। अब आहन है तो आहन के आकार का लोप होना से क्या उस विभाषा की से क्या हो जाएगा? आहन के अन का क्या हो जाएगा? अन के आकार का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? द्वन्हि। जब लोप हो जाएगा क्या बनेगा? द्वन्हि। और जब लोप नहीं होगा तो द्वहनि। और जब आहन को अन्न को क्या नहीं होगा? आहन नहीं होगा, तो द्वन्न है, गी द्वन्न ए द्वन्न ई, गुण कर दो द्वन्ने, तो तीन रूप बनते हैं, द्वन्नि, द्वहनि, द्वन्ने। ठीक है? वही देखो लिखा है, संख्या विषय पूर्वस्यान्नस्य अहन अन्नतरस्याम गौ, माने संख्या पूर्वस्य, वि पूर्वस्य, साय पूर्वस्य, अहन अन्नस्य अहन स्यात् विकल्पेन गी गौ परता, ठीक है? गी के परे रहते। संख्यादि पूर्वस्य अन्नस्य अहन आदेशो वा स्यात् नौ। ठीक है? संख्यादि पूर्वस्य अन्नस्य अहन आदेशो वा स्यान् गौ। द्वन्हि, द्वहनि, द्वन्हे बन गया ना? विगतम आह भिन्ना, बी पूर्वक अगर आन शब्द है तो भिन्ना, तो इसका भी पूरा उसी तरह बनेगा। व्यन्हि, व्यानि, व्यन्ने, यहाँ भी यहाँ बनेगा। ठीक है? अन्ना साया, सायन्ना, अन्ना सायन्ना, इसी से ज्ञापका एक देशी समास होता है। अन्ना साया सायन्ना, यहाँ कोई समास करे, एक देशी समास करने वाला नहीं, इसी से ज्ञापका क्या होता है? समास हो जाता है। तो
अन्ना साया साया अन्ना, यहाँ भी इसका भी गी में 3 रूप बनेंगे, बाकी तो राम की तरह चलेगा, गी में 3 रूप बनेगा, सायन नहीं सायहन सायन नहीं, ठीक है, इत्यादि बनेंगे, सायन नहीं सायहन सायन नहीं, इति अदंता, इस तरह से अदंत हो गए, आगे विस्फा का रूप चलेगा। ठीक है भैया, तो इतने करके अपनी बात विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।